खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां अब सीहोर का नाम देश भर में जाना जा रहा है। लेकिन जिस शहर का नाम नहीं सुना था, उस शहर का नाम एक साहित्यकार ने देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। साहित्य के क्षेत्र में सीहोर का नाम पहले जाना गया और अब स्यूना प्रकाशन सीहोर को साहित्य का गढ़ बना रहा है। स्यूना प्रकाशन का साहित्य समागम और अलंकरण कार्यक्रम खास होता है और यही कार्यक्रम इस शहर को साहित्य का गढ़ बना रहा है। कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता, उनका चयन निर्णायक मंडल बारीकी से अध्ययन करता है, जिससे चयन में हमेशा पारदर्शिता बनी रहती है। मध्य प्रदेश के सीहोर से शरद शर्मा की रिपोर्ट। वैसे लगातार कई वर्षों से स्यूना प्रकाशन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान करके हम रहे हैं, तो इस आयोजन की प्रेरणा आपको किस तरह से मिली थी और क्या आगे क्या करना चाहते हैं? असल में साहित्यिक आयोजन सीहोर में पहले बहुत होते थे, लेकिन बीच में आप लोगों ने भी देखा कि सब बंद हो गए। फिर हमने पहले इस कार्यक्रम को भोपाल में करना शुरू किया, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें अपने शहर सीहोर को एक पहचान देनी है। दुनिया भर के लोग यहाँ आए, जैसे आपने देखा अमेरिका से जुड़े हुए थे, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, तो उससे हमारा शहर पहचाना जाता है, हमारे शहर की एक पहचान बनती है। तो ये अपनी मिट्टी के कर्ज को उतारने का एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे शहर को लोग जाने। पहले लोग गेहूं के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जानते थे, लेकिन अब साहित्यिक आयोजन के लिए सीहोर को जाना जाए, ये कोशिश है। और ये कोशिश का ये दूसरा प्रयास है। इससे पहले एक आयोजन हो चुका है, ये दूसरा प्रयास है। उम्मीद है कि ये सीहोर को एक नई पहचान। आज के दौर में देखा जा रहा है नहीं, अब युवा फिर से जुड़ रहे हैं, वो मोबाइल से और उन सब से अब दूर हो रहे हैं, वापस साहित्य की तरफ आ रहे हैं। कुछ अच्छा लिखा जा रहा है तो शायद और बेटर होगा, और इस तरह के कार्यक्रम शायद युवाओं को और जोड़ेंगे। क्या सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है अभी उतने अच्छे से। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इस तरह के प्रयास होंगे कि शायद सरकारें भी जुड़ेंगी। और क्या अपील रहेगी आपके लोगों? अब मेरा तो यही है कि कम से कम एक दिन में एक किताब पढ़ने की आदत ज़रूर डालें, कि आपके हाथ में एक किताब हमेशा रहे। आप अमेरिका और इंग्लैंड के युवाओं को देखेंगे तो उनके हाथ में भले ही एक हाथ में बर्गर होता है, लेकिन दूसरे में किताब होती है। तो हमारे युवा भी अगर ये आदत डाल लेंगे, मोबाइल की जगह किताब पढ़ें, शायद वो आपको बेहतर इंसान बने। थैंक यू। मेरा नाम यतीन्द्र मिश्र है, मैं अयोध्या से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्यूना साहित्य समागम में इतने बेहतर ढंग से कार्यक्रम संपादित हुआ और सीहोर की धरती से हम लोगों को सम्मानित किया गया। पूरे मध्य प्रदेश के लोग दूर दराजों से चल के भोपाल, देवास, ग्वालियर सब जगह से आए। बहुत अच्छा आयोजन था। जिस तरह से देश की मिट्टी का गेहूं हम लोगों को गिफ्ट किया गया, हमारे लिए वो बहुत भावुक करने वाला क्षण है। इस तरह के आयोजन को क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि साहित्य में पुरस्कृत होना आशीर्वाद पाने जैसा है बड़ों द्वारा, और साहित्य, कला, संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बहुत उर्वर रखने की एक उपक्रम है। और जाहिर सी बात है कि साहित्य में जुड़े हुए लोगों का जो अध्यवसाय है, उससे उनको रिकॉग्निशन मिलती है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए ताकि बिल्कुल होने चाहिए, और युवाओं को जोड़ना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। नए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा, साहित्य, संस्कृति, अपने समय, अपने लोकेल के बारे में, परिवेश के बारे में जाने, समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जुड़ाव महसूस होगा, अपने देश के तमाम जगहों के बारे में जानने का अवसर। थैंक यू। इस देश की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका समाधान साहित्य और कवि के माध्यम से ही होता था। जैसे कश्मीर में धारा 370 हटी, तो कोई ना कोई कवि जो है देश की समस्याओं को उठाते रहते हैं, और साहित्य से जुड़ने से ये होता है कि सरकार को भी प्रेरणा मिलती है और युवा पीढ़ी को उससे जुड़ना चाहिए।